तो भक्तों, आज की कहानी है लक्ष्मी माता की। तो आगे आप सुनते रहिए। लक्ष्मी माता का एक ऐसा मंदिर है जो साल के 364 दिन बंद रहता है। तो बने रहिए हमारे साथ। मंदिर है जो साल के 364 दिन बंद रहता है और सिर्फ रक्षाबंधन के दिन खुलता है। ये है उत्तराखंड के चमोली में स्थित बंसी नारायण मंदिर। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु राजा बलि के द्वारपाल बनकर पाताल लोक चले गए, तब माता लक्ष्मी उन्हें वापस लाने यहाँ आई। नारद मुनि की सलाह पर लक्ष्मी जी ने राजा बलि को इसी जगह राखी बांधी और उपहार में अपने पति यानी भगवान विष्णु को मांग लिया। हैरान करने वाली बात यह है कि पाताल से मुक्त होने के बाद विष्णु जी ने सबसे पहले यही दर्शन दिए थे। स्थानीय लोगों का मानना है कि बाकी 364 दिन यहाँ कोई इंसान नहीं बल्कि खुद देवर्षि नारद भगवान की पूजा करते हैं। इसीलिए आम लोगों को यहाँ साल में सिर्फ एक दिन प्रवेश मिलता है। आज भी ये मंदिर सिर्फ रक्षाबंधन के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुलता है। सबसे पहले महिलाएं भगवान को राखी बांधती हैं, क्योंकि यहीं से शुरू हुई थी रक्षा की परंपरा। सुनहरीपुर नाम के एक छोटे से गांव में ऐसा मंदिर है जहां लक्ष्मी माता की मूर्ति रोज सुबह अपने आप चमकती है। लेकिन यह कोई आम मंदिर नहीं। इस मंदिर की कोई चाबी नहीं है, कोई ताला नहीं लगाता। जो इसे ढूंढता है केवल उसकी सच्ची नियत और भक्ति से ही अंदर आ सकता है। रात के समय जब चांद की किरणें मूर्ति पर पड़ती हैं, माता की आंखें हल्की सी चमकने लगती हैं। जो भक्त उस समय मंदिर में खड़ा होता है उसे अपने जीवन का सच दिखाई देता है, खुशियाँ, दुख और कभी कभी भविष्य की झलक। लेकिन ध्यान रहे, लालच से कोई इसे नहीं देख सकता। सिर्फ सच्चे दिल वाले भक्त ही माता की कृपा पा सकते हैं। और कहते हैं, जो बाहर निकलता है उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। जो इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मैं उसके जीवन में जरूर आऊंगी। तो अगली कहानी है कबीर साहब की। देखते रहिए, वीडियो में बने। साहब एक दिन तपते हुए रेगिस्तान से गुजर रहे थे। तेज धूप थी और दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं। तभी एक पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु उन्हें दिखा जो प्यास से बेहाल था। साधु ने हाथ जोड़कर कहा, हे संत, मुझे थोड़ा जल मिल जाए वरना प्राण निकल जाएंगे। कबीर साहब मुस्कुराए, अपने झोले से एक मिट्टी का छोटा कमंडल निकाला और साधु को दे दिया। साधु ने उसे उठाया, मगर जैसे ही पीने लगा देखा उसमें तो रेत भरी हुई थी। साधु ने नाराज होकर कहा, यह क्या मजाक है, आपने मुझे पानी के बदले रेत क्यों दी? कबीर साहब शांत स्वर में बोले, जैसे तू दिखता है साधु वैसे है नहीं। तू तो धन और सिद्धियों का भूखा है, जल की नहीं चमत्कार की प्यास है तुझमें। साधु चौंका, फिर कबूल किया, सत्य कह रहे हो, मैं वर्षों से तप करता हूं ताकि लोग मुझे चमत्कारी कहें। कबीर साहब बोले, तू रेत को पानी चाहता है लेकिन स्वयं की आत्मा को तप से नहीं भरता। जो भीतर सूखा है वो बाहर को भी सुखा देता है। तभी कबीर साहब ने अपनी उंगली से कमंडल की रेत छू दी। रेत टपकते हुए मीठे जल में बदल गई। साधु ने कांपते हाथों से पानी पिया, आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ करो, मैं दिखावे का साधु था, अब से भीतर की यात्रा करूंगा। कबीर साहब मुस्कुराए और बोले, जब रेत को पानी समझोगे और आत्मा को सोना तभी तू सच्चा साधु बनेगा। कहकर वे धीरे धीरे रेगिस्तान में आगे बढ़ते गए और साधु उन्हें देखता रह गया। तो भक्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कहानियां जरूर बताना कि आप लोगों को कैसी लगी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय।